Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Friends, today we are going to start our maths lecture from page number 7 of unit number 1. Operations on sets. The topic is different types of set. तो आज हमने सेट्स की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करना है कि सेट की जो है टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और हम कैसे उनको जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि ये कौन कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये कौन सी टाइप का सेट है। तो देखिए फर्स्ट है एम्प्टी सेट। ठीक है, ये फर्स्ट है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी का मतलब होता है खाली। ठीक है, एम्प्टी का उर्दू मीनिंग जो है वो होगा खाली सेट। तो अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, एक सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, एक सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं, यानी खाली सेट, उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इट्स मीन वो खाली सेट है। इट इज डिनोटेड बाय, जस्ट करली ब्रैकेट्स लगानी है आपने, इसको डिनोट करने के लिए जस्ट करली ब्रैकेट्स यूज होंगी। और ये जो आपके पास सिंबल है इसे 5 बोलते हैं। तो ये भी नल और एम्प्टी सेट को जो है डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं, NULL, नल सेट। तो जिस भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता वो एम्प्टी सेट कहलाता है और उसको हम जस्ट करली ब्रैकेट्स में या फिर ये जो सिंबल 5 है इसमें डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल क्या होगी इसकी, b इज इक्वल टू इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1 के b सेट वो सेट है जिसके अंदर 0 और 1 के दरमियान जो इंटीजर्स आते हैं वो सारे उस सेट के अंदर हैं। तो 0 और 1 इन दो नंबर्स के दरमियान हमारे पास कोई भी नंबर नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए b जो है वो क्या होगा कि एम्प्टी सेट होगा या नल सेट होगा। ठीक है, इसके लिए जस्ट हम करली ब्रैकेट्स यूज करेंगे। नेक्स्ट है फिनिट सेट। अब फिनिट क्या है, अ सेट containing only a finite number of elements, कि एक ऐसा सेट जिसमें फिनिट यानी कि ऐसे नंबर्स हों, ऐसे एलिमेंट्स हों जिनको हम काउंट कर सकें। ठीक है, फिनिट होता है महदूद, लिमिटेड, जिनको हम काउंट कर सकें, हमें पता हो कि उनके अंदर नंबर्स कितने हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि वो नंबर्स कौन से हैं या वो ऑब्जेक्ट कौन से हैं, तो वो फिनिट सेट में आता है। तो इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल है सी से हमने सेट को डिनोट किया है, C इज इक्वल टू, तो ये सेट जो है वो बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, X सच दैट X इज अ स्क्वायर नंबर। क्या है, X है और X है क्या, स्क्वायर नंबर है। कोई भी जो स्क्वायर्स के किसी नंबर के स्क्वायर्स होते हैं वो सारे इस सेट X के अंदर हैं। और कंडीशन क्या है, X इज लेस देन 20, और जितने भी स्क्वायर नंबर्स 20 से लेस होते हैं वो सारे इस सेट C के अंदर होंगे। तो आगे इसकी टेबुलर फॉर्म है, तो टेबुलर फॉर्म में क्या होगा, 1 4 9 16, ये ऐसे नंबर्स हैं जो किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर है। तो हमने इस सेट के अंदर 20 से लेस सारे स्क्वायर्ड नंबर्स लिखने हैं। तो हमें पता है कि 20 से लेस स्क्वायर्ड नंबर्स कौन कौन से हैं, इसलिए ये फिनिट सेट में आएगा। अब नेक्स्ट है इनफिनिट सेट। तो इनफिनिट होता है अनलिमिटेड, अ सेट विच इज नॉट फिनिट, जो कि फिनिट नहीं होता। कहता सेट जो कि फिनिट नहीं है, जिसके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसकी लिमिट क्या है, उसको हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर तो हम काउंट कर सकते हैं तो वो फिनिट होगा, और अगर हम काउंट नहीं कर सकते तो वो इनफिनिट है। इसकी एग्जांपल D, कैपिटल D इज इक्वल टू X such that X is an integer and X is greater than 10, कि X है और X कोई भी इंटीजर्स है, और इंटीजर्स की नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि इंटीजर्स जो है वो ग्रेटर है 10 से।
तो अब 10 से ग्रेटर इंटीजर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे 10 से ग्रेटर है। 10 से ऊपर जितनी भी काउंटिंग है वो सारे 10 से ग्रेटर है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि वो कहाँ तक है, इनकी हमारे पास कोई भी लिमिट नहीं है, तो इसलिए ये इन्फिनिट सेट होगा। तो D इज इक्वल टू 10 से ग्रेटर नंबर्स 11, 12, 13, 14, 15 और इसके बाद हमें नहीं पता कि ये कहाँ तक है, हमें इसकी कंडीशन जो है वो नहीं गिवन। इट्स मीन क्या होगा, ये अप टू सो ऑन यानी कि इन्फिनिट होंगे। आगे ये चल अप टू सो ऑन यानी ठीक है, ये आगे होता जा रहा है, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट्स। अब ये इन्फिनिटी सेट, फिनिट सेट और इनफिनिट सेट, इनमें जस्ट हमें एक सेट चाहिए था। अगर एक सेट हो तो उसके अंदर एलिमेंट्स को देख के तो उसके हम ये कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन सा सेट है। लेकिन डिसजॉइंट सेट्स के लिए हमें दो सेट्स चाहिए, ठीक है। सेट्स ये प्लूरल फॉर्म है तो हमें दो सेट्स चाहिए होंगे। सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, ऐसे सेट्स जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है, जिनमें कोई भी नंबर सेम ना हो, वो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। दो कोई भी सेट हो, उनके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ मैच ना कर रहा हो तो वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे। एग्जांपल है ई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 3 एंड 4 और सेट एफ के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 5, 6 एंड 7। तो इन दोनों ई और एफ सेट्स के एलिमेंट आपस में मैच नहीं कर रहे, कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, तो इट्स मीन क्या होगा, वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे। नेक्स्ट ओवरलैपिंग सेट्स। अब यहाँ पे भी दो सेट्स की बात हो रही है। ओवरलैपिंग सेट्स, सेट्स विच हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, कि ऐसे दो सेट्स जिनके अंदर कम से कम एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन हो, ऐसे दो सेट्स जिनमें कम से कम एक एलिमेंट जो है वो दोनों में सेम हो, तो वो ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं। एग्जांपल सेट G इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सेट H इज इक्वल टू 2, 3 एंड 4। तो अब 2 जो है वो G का एलिमेंट भी है और 2 H का एलिमेंट भी है, इसी तरह 3 G का एलिमेंट भी है और 3 H का एलिमेंट भी है। तो इट्स मीन ये कौन से सेट होंगे, ओवरलैपिंग सेट होंगे, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं क्योंकि इनके एलिमेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ मैचिंग है, सारे सेम हैं, सारे सेम नहीं है, लेकिन कोई एक, उसकी कंडीशन ये होती है कि कोई एक सेट जो है, कोई एक एलिमेंट सेम जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, तो ये ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। तो यहाँ पे ये जो सेट की नोटेशन है ये नोट किया है, यहाँ पे सेट बी से किया था, फिर C, D, E, F, G, H, तो हम किसी भी अल्फाबेट से उनको डिनोट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही होती है कि अल्फाबेट जो है वो कैपिटल होना चाहिए। अब नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट्स। तो इक्विवेलेंट सेट्स क्या होंगे, सेट्स विच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे दो सेट्स जिनके सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, यानी कि अगर एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट्स ही होने चाहिए, तो वो इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, और इक्विवेलेंट सेट्स की ये कंडीशन नहीं होती कि जो एलिमेंट्स के वो सेम हो, ये जरूर होना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, यानी कि अगर फर्स्ट में 2 एलिमेंट्स हैं तो सेकंड में भी 2 ही हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलिमेंट्स चेंज हैं या सेम हैं, जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। एग्जांपल है सेट J इज इक्वल टू 1, 4, 6 एंड सेट K इज इक्वल टू A, B, C। अब देखिए इन सेट्स के एलिमेंट्स टोटली डिफरेंट हैं। अब सेट J में काउंटिंग नंबर्स हैं और सेट K में हमारे पास जो है वो अल्फाबेट्स हैं, तो ये टोटली डिफरेंट हैं एलिमेंट्स, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है। सेट J में भी 3 एलिमेंट्स हैं और सेट K में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो इट्स मीन ये क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। एक और एग्जांपल है, कंसीडर A इज इक्वल टू प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम।
कि सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं ये उनका सेट है। ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखी हुई है। एंड बी इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स लेस देन 9। तो सेट बी के अंदर जो सेट बी है वो है नेचुरल नंबर्स लेस देन 9, यानी कि 1 to 8। 9 से अगर लेस होंगे तो इट्स मीन 1 to 8 नेचुरल नंबर्स इनमें इंक्लूड हो रहे हैं सेट बी में। बोथ सेट्स ए एंड बी हैव 8 मेंबर्स ईच। अब दोनों सेट के ए के भी, क्योंकि प्लैनेट्स भी हमारे पास 8 हैं और नेचुरल नंबर्स भी 9 से लेस जो है वो 8 है, तो दोनों सेट्स ए और बी में 8 मेंबर्स हैं। इवन दो द मेंबर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है, ये बात है अगरचे कि वो मेंबर्स जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। एक में हमारे पास प्लैनेट्स को डिस्कस किया जा रहा है और दूसरे में काउंटिंग नंबर्स है, तो वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ये सेट जो है वो इक्विवेलेंट सेट्स हैं क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। फर्स्ट सेट में भी 9 एलिमेंट्स हैं और सेकेंड सेट में भी 9 एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। अब इक्विवेलेंट तो हम पढ़ चुके, अब नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। सेट्स विच कंटेन द सेम एलिमेंट्स। अब इक्विवेलेंट सेट्स में था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, बेशक एलिमेंट्स सेम ना हो, लेकिन इक्वल सेट्स में ये है कि उनके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, कि जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में होंगे, तब वो इक्वल सेट होगा। तो एग्जांपल है L इज इक्वल टू 2, 4 एंड 6, यानी सेट L के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2, 4, 6 एंड सेट M इज इक्वल टू, ये बिल्डर फॉर्म है, X सच दैट X इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2, कि X क्या है, ये 2 का मल्टीपल है। अभी 2, 4, 6 ये 2 के तीनों मल्टीपल्स हैं, तो इसलिए ये 2 के मल्टीपल्स है X, और x इज लेस देन 7, और x जो है वो 7 से लेस है, मीन्स 7 से लेस जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं ये उनका सेट होगा। तो उसमें भी 2, 4, 6 ही आएंगे, इसलिए ये दोनों सेट्स आपस में सेम होंगे, मीन इक्वल सेट्स होंगे। नेक्स्ट है कंसीडर a इज इक्वल टू इवन नेचुरल नंबर्स, कि सेट a के अंदर सारे इवन नंबर्स हैं। ठीक है, इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, हमें नहीं पता कहाँ तक है, इवन नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं आगे, अगर हमें उनकी लिमिट नहीं पता मीन्स ये इन्फिनिट सेट है। एंड b इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 2, और सेट b में ये कहा गया है कि 2 के मल्टीपल्स हैं। तो अब नेचुरल नंबर्स भी, सॉरी इवन नंबर्स भी वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, तो ये दोनों सेट्स भी सेम होंगे, तो इक्वल सेट्स में आएगा। Both sets A and B contain the elements 2, 4, 6 and 8। ये दोनों जो सेट्स हैं A और B, इन दोनों के एलिमेंट्स के 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन, हमें इनकी एंडिंग नहीं पता कि ये कहाँ पे जाके एंड हो रही है। Hence they are equal set, इसलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल सेट्स हैं, क्योंकि इनके एलिमेंट्स भी सेम हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हैं, तो ये होगा इक्वल सेट्स। अब नेक्स्ट पेज नंबर 8 पे नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। ये भी टाइप्स ऑफ द सेट में आता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? अ सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन, एक ऐसा सेट जिसमें बाकी दूसरे सारे सेट्स जो हैं वो आ रहे हों। ठीक है, अंडर कंसिडरेशन यानी कि एक सेट को जब हम लिखते हैं तो फर्ज करें कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 से लेकर 10 तक हैं, लेकिन सेट ए के एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो 1 to 5, तो अब 1 to 5 वाले सेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 1 to 10 में आएंगे, तो इट्स मीन वो क्या होगा, 1 to 10 वाला सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि उसमें दूसरे वाले सेट्स के सारे एलिमेंट्स जो हैं उसमें शामिल हैं, इसलिए वो यूनिवर्सल सेट है। एग्जाम्पल है इफ j इज इक्वल टू
अब जे इज इक्वल टू जनवरी, जुलाई एंड जून। अब सेट जे के अंदर 3 मंथ्स ऐसे हैं, ठीक है, जो कि जे से स्टार्ट हो रहे हैं, जनवरी, जुलाई एंड जून। एंड सेट ए इज इक्वल टू अप्रैल एंड अगस्त। और सेट ए के अंदर ऐसे 2 मंथ्स के नाम लिखे हुए हैं जो कि अल्फाबेट ए से स्टार्ट हो रहे हैं, अप्रैल एंड अगस्त। आर द सेट्स अंडर कंसिडरेशन, ये जो है वो क्या है, ये 2 सेट्स हैं, जे और ए। देन यू इज इक्वल टू मंथ्स ऑफ द ईयर। तो अगर हमारे पास एक और सेट हो जिसमें जस्ट ये हो कि साल के सारे महीनों का सेट है, मंथ्स ऑफ द ईयर, साल के महीने, ठीक है, इस सेट के अंदर है। तो अब साल में जितने भी महीने आते हैं वो सारे इस सेट के अंदर, यू के अंदर होंगे, इंक्लूड होंगे। इसलिए यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है जे और ए का, क्योंकि सेट जे में भी मंथ्स ऑफ द ईयर है और सेट ए में भी मंथ्स ऑफ द ईयर है, ठीक है। तो इसलिए सेट यू में जस्ट उन सबको इकट्ठा करके लिखा गया है, तो ये क्या होगा, सेट यू यूनिवर्सल सेट होगा उन सेट्स का। नेक्स्ट है सबसेट। सबसेट होता है अ सेट दैट इज फुली कंटेन्ड इन अ बिगर सेट। ऐसा सेट जो कि सारे का सारा किसी दूसरे सेट में मौजूद हो, वो उसका सबसेट कहलाता है। जैसे कि अब इसी की एग्जांपल ले लें, ये जो जे सेट है, जनवरी, जुलाई एंड जून, 3 मंथ्स ऑफ द ईयर है, तो ये सारे यू में है, ठीक है। इट्स मीन जे सेट जो है वो सबसेट है यू का। इसी तरह ए भी सबसेट है यू का। तो ऐसा सेट जो कि जिसके सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में प्रेजेंट होंगे वो सबसेट कहलाता है। द बिगर सेट इज कॉल्ड द सुपर सेट। और ऐसा सेट जिसमें दूसरे एलिमेंट्स के सारे दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, वो सुपर सेट होगा। जो बिगर सेट है जिसमें बाकी जो एलिमेंट सारे सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो वो सुपर सेट कहलाएगा। जैसे कि अब यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट सुपर सेट भी है, क्योंकि इसमें इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसलिए ये U इज द सुपर सेट। एग्जाम्पल है A इज इक्वल टू 2, 4, 6। अब 2, 4, 6 सेट A के एलिमेंट्स हैं, इज अ सबसेट ऑफ B। और सेट A जो है वो सबसेट है सेट B का, क्योंकि सेट B के एलिमेंट्स ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सेट A के सारे एलिमेंट्स सेट B में हैं, ठीक है। इसलिए सेट A जो है वो सबसेट है सेट B का, और सेट B जो है वो सुपर सेट है A का, क्योंकि ये बड़ा है इससे, इसलिए ये A का सुपर सेट होगा। इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इसको डिनोट कैसे करते हैं, सबसेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, A और सबसेट के लिए ये वाला सिंबल यूज होगा, SSC सिंबल है। A इज द सबसेट ऑफ B, ठीक है। ये ब्रैकेट में साथ लिखा हुआ है कि इसको क्या पढ़ते हैं, A इज अ सबसेट ऑफ B, तो ये सिंबल सबसेट के लिए है। एंड B इज द सबसेट ऑफ B इज द सुपर सेट ऑफ A। अगर इसी की हम C की डायरेक्शन चेंज करेंगे इस सिंबल की, तो ये सुपर सेट बन जाएगा, ठीक है। पहले अब A सबसेट था B का, अब B जो है वो क्या है, वो B सुपर सेट है A का। B इज द सुपर सेट ऑफ A। जब डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फिर ये B जो सेट है ये भी, इसकी भी प्लेस भी चेंज होगी। एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 2, 4, 6। अगर एक हमारे पास सेट A है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 4 एंड 6, तो फिर उसके सबसेट्स क्या होंगे, इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं। देन सबसेट्स ऑफ A आर। अब इम्पिटी सेट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो मैथ्स फ्लैश में था उसमें बताया था कि इम्पिटी या नल सेट
ये हर सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले सबसेट क्या होगा इसका, नल सेट, देन जस्ट 2, 4, 6 ये तीनों इसके सबसेट है। फिर 2 और 4 भी इसका सबसेट है, 2 और 6 भी इसका सबसेट है, 4 और 6 भी सबसेट है और 2, 4, 6 भी सबसेट है। तो ये सारे जो हैं ये सारे सेट्स इस सेट ए के सबसेट्स हैं। अब देखिए सेट ए में 3 एलिमेंट्स है जस्ट, लेकिन इसके सबसेट कितने बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसके 8 सबसेट्स हैं। तो सेट ए इसका सुपर सेट होगा। इन सब का सुपर सेट सेट ए है और ये सारे एलिमेंट्स सेट ए के सबसेट्स हैं। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। वही बात अगेन रिपीट हो रही है कि नल सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। अब यहाँ पे इम्पीटी सेट के लिए देखिए नल सेट को वर्ड यूज किया गया है, तो इम्पीटी सेट को नल सेट भी कहते हैं, मीन्स खाली सेट। एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और हर जो सेट होता है वो अपना भी सबसेट होता है। जैसे कि यहाँ पे 2, 4, 6 ये अपना सबसेट है। ऑल अदर सेट्स आर कॉल्ड प्रॉपर सबसेट्स। इन दोनों को छोड़ के एक नल सेट्स को, क्योंकि वो हर सेट का सबसेट होता है, और एक उस सेट को जिसके सारे सबसेट्स हैं, क्योंकि वो सेट अपना भी सबसेट होगा। तो बाकी जो सारे सबसेट्स होते हैं उनको प्रॉपर सबसेट्स कहते हैं। जैसे कि ये 2, 4, 6, 2 and 4, 2 and 6, 4 and 6 ये सारे प्रॉपर सबसेट्स हैं 2, 4 and 6 के। ठीक है, तो ये सबसेट, सुपर सेट एंड प्रॉपर सबसेट तीनों की इसमें जो है वो कॉन्सेप्ट है कि सबसेट क्या है, सुपर सेट क्या है और प्रॉपर सबसेट्स क्या है। नेक्स्ट है कॉर्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, कि एक सेट का कॉर्डिनल नंबर क्या होता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इट्स कॉर्डिनल नंबर, कि एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो उस सेट्स के कॉर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट के अंदर अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो उसका कॉर्डिनल नंबर क्या होगा, 4, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं तो इसलिए कॉर्डिनल नंबर भी 4 होगा। तो ये कॉर्डिनल नंबर ऑफ अ सेट की भी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, इसलिए डिफरेंट टाइप्स ये सेट्स की जो हमने आज डिस्कस की है, कि जो टाइप्स होती है जो सेट्स होते हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है और वो कैसे एक दूसरे से रिलेट करती हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सिंबल्स जो कुछ हैं जो कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं और ऑपरेशंस हैं जो भी हम सेट पे अप्लाई करते हैं उनको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।